नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। बिहार के नवादा में महादलित समुदाय के दर्जनों लोगों के घरों में आग लगाने से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। राजनीतिक दलों समेत नेताओं को फ्री में एक मुद्दा मिल गया है और वो उन गरीब, लाचार और बेघर लोगों के जले हुए घर पर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। दरअसल नेता करते भी यही हैं। हर एक हादसे के बाद पीड़ित परिवार के घर पहुंच जाना, मुआवजे का सरकारी और निजी तौर पर ऐलान कर टीवी पर चेहरा चमकाना इनका मकसद होता है। लेकिन इसके पीछे की असल वजह सिर्फ सियासी है, इसलिए इन्हें बहुत सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। मैं इस सियासी गोले में रहने वाले सभी सियासतदानों की बात नहीं कर रहा हूं। इनमें कुछ अच्छे भी हैं जो पूरी सच्चाई और ईमानदारी से जनता द्वारा चुने जाने के बाद जो शपथ लेते हैं उसका पालन लगातार बिना किसी दिखावे के करते हैं। वैसे नवादा अग्निकांड के बाद बिहार का सियासी चक्र बहुत तेजी से घूमने लगा है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है और सरकार में बैठे लोग खुद को बचाने के लिए कुछ भी बोल दे रहे हैं। दरअसल इस घटना पर जीतन राम मांझी ने आरोप लगाया है कि इस कांड में यादव समाज के लोग शामिल हैं। लेकिन ठीक तरह से सोचा जाए तो मांझी जी को कहना चाहिए था कि बिहार में अपराध पर लगाम लगा पाने में मौजूदा सरकार विफल है। लेकिन ठीक तरह से जिम्मेदारी तय करने की जगह जिम्मेदारी से भाग जाने का नाम ही राजनीति है और मांझी इसे बखूबी समझते हैं। खैर, जीतन राम मांझी ने क्या कहा है, जरा वो भी सुन लीजिए। नवादा में मुसहर और चमार जाति के लोग बरसों बरसों से एक जगह पर रह रहे हैं। दुसाध जाति के भी लोग वहां पर रह रहे हैं, लेकिन यही विरोधी दल के लोग और खास करके जो यादव समाज के लोग हैं, वे लोग जमीन के ये में एक आध दो दुसाध जाति के लोगों को अपना पक्ष में कर करके उनको आगे बढ़ा करके यहाँ घटना का अंजाम दिया है, जिसका प्रमाण यह है कि पुलिस जब पकड़ा धरी किया है तो 12 को ज्यादा भी लोग पकड़े गए हैं। तो इससे साबित यही हो रहा है कि समूचे बिहार में वो लोग अभियान चला रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट जी जमीन पर रह रहा है तो न रह रहा है तो सब जमीन को अपना कब्जा में लेकर के उसको अपना मकान बनाते हैं या बेचते हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो आपने जीतन राम मांझी का बयान सुन लिया। अब जीतन राम मांझी के यादव वाले बेबुनियाद बयान पर भला यादव वाली पार्टी कैसे चुप रहती? तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला। तेजस्वी यादव ने नवादा में हुई घटना को लेकर पहले दुख जाहिर किया, साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि नवादा में जो घटना घटी है वो काफी दुखद है। इससे साफ पता चल रहा है कि डबल इंजन की सरकार में लगातार किस प्रकार से अत्याचार हो रहा है। जो भी दोषी हैं, जिन लोगों ने आग लगाई है, उन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए और कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री भी रहे हैं। मांझी जी ने जो बात कही है उसका तथ्यों से कुछ लेना देना नहीं है। मांझी जी और उनके बेटे संतोष सुमन आरएसएस के स्कूल में पढ़े हैं, तो आरएसएस के लोगों ने जो थमा दिया वही आकर बोल देते हैं कि उनका सत्य से कोई वास्ता नहीं है। वो केंद्र में मंत्री हैं, बिहार में उनके समर्थन में सरकार है। क्या वे इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए हैं? हम तो कहना चाहते हैं कि दिल्ली से लेकर बिहार तक उनकी सरकार है। जिन लोगों ने आग लगाई है जाकर उसे गिरफ्तार कीजिए। लेकिन मांझी जी को बिना तथ्यों की जानकारी के कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। अब जरा तेजस्वी यादव का बयान भी सुन लीजिए। सर, कैसे देख रहे हैं? देखिए, नवादा में जो घटना घटी है काफ़ी दुखद है और इसको लेकर के साफ पता चल रहा है कि ये डबल इंजन की सरकार में लगातार जो है इस तरह के काम हो रहे हैं। जो भी दोषी हैं, जिन लोगों ने भी आग लगाई उन लोगों को जो है गिरफ्तार जो है करना चाहिए, कानूनी कार्रवाई। देखिए, आपका पीटी अभी दबा दिया है। मांझी जी कह रहे हैं कि इसमें यादवों की चुप मंत्री रहे हैं। मांझी जी केंद्र मंत्री भी हैं। केंद्र मंत्री देखिए ना, मुंह पर उठा के लगा सामने माइक पकड़िए तब और रखिए ना। मांझी जी उनका बेटा आरएसएस स्कूल से पढ़ा लिखा से लोगों आ रहा है सामने, जो आरएसएस के लोगों ने थमा दिया उसको केवल वही जो है नीचे दबल है पढ़े, तथ्य से सच से उनका कोई वास्ता नहीं है। और भाई केंद्र मंत्री जाए ना, मुख्यमंत्री को मेमोरेंडम दिए हैं क्या, मिले हैं क्या? किनकी सरकार है? दिल्ली से लेकर के बिहार तक तो उन्हीं की सरकार है। जिन लोगों ने आग लगाई जाओ पकड़ो, जेल में डालो, क्या दिक्कत है? लेकिन बिना तथ्यों के जानकारी के कुछ भी नहीं बोलना चाहिए।
आपने दोनों नेताओं का बयान सुन लिया होगा। अब जरा इंसाफ से सोचिए, एक और 80 लोगों का घर जलकर खाक हो गया, न रहने का ठिकाना रहा न खाने का। उन लोगों के मवेशियों के जलकर मर जाने की खबर भी है। ऐसे में उनके जीवन यापन का मुख्य स्रोत भी अब नहीं बचा है। अचानक घर में आग लग जाने से जिस मानसिक पीड़ा से वे गुजर रहे होंगे, उसका अंदाजा तक नहीं लगाया जा सकता। और उनकी बर्बादी पर इस तरह की ओछी राजनीति उन्हें और कितनी पीड़ा दे रही होगी। शायद घर और मवेशी उन्हें सरकारी मुआवजे से मिल जाए, लेकिन फिर रात के अंधेरे में उनके घर को आग के हवाले कर देने का जो डर उनमें और उनके बच्चों के जहन में बैठ गया है, उसे दूर कौन करेगा? ये सवाल बिहार के राजा से उन पीड़ित परिवार के बच्चे अपने मन में जरूर पूछ रहे होंगे। तो अच्छा होता मुख्यमंत्री जी, एक बार आप ये पद, कुर्सी और राजनीतिक घमंड से ऊपर उठकर नैतिकता के नाते सत्ता और विपक्ष के कुछ नेताओं को साथ लेकर उन पीड़ित परिवारों से मिलने जाते और बड़ी ईमानदारी से कहते कि बिहार में जो सुशासन राज का हमने नारा दिया था, वो इतने वर्षों बाद भी धरातल पर नहीं उतरा है। इसका मुझे खेद है। हम कुर्सी के चक्कर में अपना वादा भूल गए थे। बिहार में सच में अपराध चरम पर है, वरना पूरी बस्ती को आग के हवाले कर देने की हिम्मत किसी अपराधी में नहीं हो सकती। उन पीड़ित परिवारों से कहते कि इस दुख की घड़ी में हम सत्ता और विपक्ष के सभी दल आपके साथ हैं। आपके घरों को अब कोई आग के हवाले नहीं कर सकता, लेकिन ये सिर्फ एक सपना है। हकीकत बस वही है जो कुछ देर पहले आपने देखी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम बेबाकी से आपकी आवाज ऐसे ही उठाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।